सो हेलो एवरीवन। कल अपन ने 30 वर्ड तक देखे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो कि अपन ब्लैक बुक से कर रहे थे, जो कि अपन ट्रिक से सब देख रहे थे। आज उसके आगे नेक्स्ट वर्ड से अपन करेंगे, जो कि अपने रहेंगे ब्लैक बुक से ही। तो आज अपन कल अपन ने 30 वर्ड तक कर ली थी, आज अपन 31 वर्ड से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश वोकेबलरी ट्रिक्स में अपना नेक्स्ट वर्ड 31 नंबर का वर्ड है एक्शनेबल। एक्शनेबल ये अपना का वर्ड है। ये आप देख रहे हो, ये कोई भी एक्शन लेना, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, कोई भी एक्शन लेना बहुत इजी वर्ड है एक्शनेबल। जैसे पुलिस को किसी पर एक्शन लेती है या कोई भी जो अधिकारी होते हैं वो किसी पर एक्शन लेते हैं, उसी से वर्ड बना है एक्शनेबल, कानूनी कार्रवाई करने योग्य। नेक्स्ट वर्ड अपन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिवेट। ये भी बहुत सिंपल वर्ड है एक्टिवेट, यानी कि ये आप देख रहे हैं इसका एक्टिवेट एक होता है डिसएक्टिवेट, DIS डिसएक्टिवेट। तो मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, एक्टिवेट करना, किसी भी चीज को सक्रिय करना, चालू करना, ये भी बहुत सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे अपन आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्यूमेन। एक्यूमेन यानी कि होता है कुशाग्र बुद्धि, यानी कि जिसकी बुद्धि जो है तेज तेज काम करती है, जो किसी भी काम को करने में जिसका IQ लेवल अच्छा होता है, एक्यूमेन यानी कि कुशाग्र बुद्धि। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। इसको अपन को रिलेट करना है, एक्यूमेन है तो इसको अपन को करना है IQ प्लस मैन। IQ प्लस मैन के थ्रू इसे रिलेट करना है। उस इंसान की IQ लेवल बहुत हाई है, इसलिए उसे एक्यूमेन कहते हैं। उस इंसान की IQ लेवल बहुत हाई है, इसलिए उसे एक्यूमेन कहते हैं। जिसका IQ लेवल हाई होगा तो उसकी बुद्धि तेज चलेगी, अब उसकी बुद्धि तेज चलेगी इसीलिए अपन उसको एक्यूमेन यानी कि कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपना है एडिक्ट। एडिक्ट बहुत सिंपल वर्ड है। एडिक्ट यानी कि किसी भी चीज का एडिक्ट, लत लगना, आदि होना। जैसे किसी भी व्यक्ति को नशे शराब की लत लग जाती है, जैसे ये सिगरेट दिख रही है आपको, तो इसकी भी लत लगना, तो उसी को बोलते हैं अपन एडिक्ट। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस यूजली हार्मफुल ड्रग्स। तो इसको अपन को रिलेट करना है ए प्लस दिक्कत। एक दिक्कत हो जाएगी अगर ड्रग्स की लत लग जाएगी, अगर किसी को ड्रग्स की लत लग जाएगी तो उसे दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में। तो ए प्लस दिक्कत से अपन को रिलेट करना है, ए प्लस दिक्कत यानी कि नशेड़ी, एडिक्ट यानी कि लत लगना। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना है अधीर। अधीर यानी कि पालन करना, किसी भी नियम कानून का पालन करना। ये आप देख रहे हैं सिग्नल, तो रेड लाइट पर अपन को रुकना पड़ता है, ग्रीन लाइट पर अपन को जाना पड़ता है। अब इसको अपन इंग्लिश में देखेंगे कि बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, यानी कि जो भी प्रैक्टिस अपनी चल रही है तो उसे, जो भी प्रैक्टिस अपनी चल रही है तो उसको फॉलो करना, उसमें बिलीव करना, ये हो गया। ए प्लस धीरे। ए धीरे चलो, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो। अधीर यानी कि पालन करना, रूल्स का पालन करना। ए धीरे चलो और ट्रैफिक रूल्स का पालन करो। नेक्स्ट वर्ड पे अपन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है एडोलसेंस। एक मिनट, नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि होता है किशोर अवस्था, यानी कि किशोर अवस्था यानी कि बच्चे से और एडल्ट होने की तक की स्टेज को अपन बोलते हैं एडोलसेंस। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पबर्टी एंड एडल्टहुड। एडल्टहुड और चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में जाने की अवस्था को अपन बोलते हैं एडोलसेंस। नाम से ही क्लियर है एडल्ट। एडल्ट से अपन को इसको रिलेट करना है, एडल्ट ADULT, ठीक है, एडल्ट से अपन को कर लेना। अब अगर अपन इसको ट्रिक से देखें तो ये तो ट्रिक है ए प्लस डोले प्लस सीन। ए प्लस डोले प्लस सीन, ए प्लस डोले प्लस सीन। किशोर अवस्था में लोग डोले का सीन दिखाने के लिए डोले पर बहुत मेहनत करते हैं। तो किशोर अवस्था में लोग क्या करते हैं कि उनको फैशन की बहुत शौक रहती है, तो उसी को दिखाने के लिए डोली सोली दिखाते हैं। डोली सोली किस अवस्था में दिखाए जाते हैं? तो किशोर अवस्था में। तो ए डोली सेंस यानी कि किशोर अवस्था। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है एडोनिस। एडोनिस यानी कि है खूबसूरत नौजवान। खूबसूरत नौजवान, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। ये आपने डॉन 3 मूवी देखी होगी। तो ए प्लस डॉन, ए प्लस डॉन से अपन को रिलेट करना है। ए डॉन खूबसूरत नौजवान होता है। एक डॉन होता है जो डॉन, यानी कि ये डॉन 3 अपन ने देखी, तो ये खूबसूरत नौजवान है इसमें, ठीक है। तो एक डॉन खूबसूरत नौजवान होता है। अब नेक्स्ट वर्ड पे अपन को चलना है। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है एडोरेबल। ये बहुत इजी वर्ड है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एडोरेबल को अपन को देखना है, वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर। एडोरेबल यानी कि को बहुत चीज मतलब प्यारा होना, अच्छा लगना, इसको बोलते हैं अपन एडोरेबल। तो इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडल्टरेट। एडल्टरेट यानी कि होता है मिलावट करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। एडल्टरेट यानी कि मिलावट करना। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, यानी कि कोई भी चीज प्योर है अपन उसमें इम्प्योरिटी मिला दी, तो उसी को बोलते हैं अपन एडल्टरेट। एडल्टरेट को अपन को रिलेट करना है रेट से। ये रेट दिख रहा है आपको, इससे अपन को रिलेट करना है। उसने इस दूध में पानी मिला के रेट कम कर दिया। अब दूध के रेट कब कम हो जाएंगे? तो जब दूध के रेट तभी कम होंगे जब उसमें अपन पानी मिला देते हैं।
तो अपन वो बोला है कि उसने इस दूध में पानी मिलाकर दूध के रेट को कम कर दिया। जी आपको दिख रहा है बर्तन, तो इसमें उसने क्या किया कि दूध में पानी मिलाकर रेट को कम कर दिया, यानी कि अडल्ट्रेट यानी कि मिलावट करना। नेक्स्ट वर्ड अपना है एडवेंचरियस। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक। विलिंग टू टेक रिस्की एंड ट्राई न्यू आइडियाज, तो यानी कि जो रिस्की आइडियाज, न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज पर वर्क करता रहता है उसी को बोलते हैं एडवेंचरस। एडवेंचरस यानी कि साहसिक कार्य कोई भी होता है, साहसिक कार्य जो रिस्की वर्क होते हैं उसी को अपन बोलते हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज से अपन इसको रिलेट कर लेंगे। जैसे कोई क्लाइंबिंग कर रहा है तो इसी को अपन एडवेंचरस एक्टिविटीज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है एडवोकेट। एडवोकेट भी बहुत सिंपल वर्ड है, आज की क्लास में सिंपल वर्ड ज्यादा रखे गए हैं क्योंकि अपन ब्लैक बुक से कवर कर रहे हैं तो उसी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं अपन। बाकी ये वर्ड ऐसे होते हैं कि ये तो सबको याद होते हैं। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट यानी कि वकील, अधिवक्ता। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन अ फेवर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी के फेवर में बोलना उसी को बोलते हैं एडवोकेट। जैसे अपन बहुत नॉर्मल वर्ड है एडवोकेट यानी कि वकील। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं वो है एरियल। तो एरियल यानी कि होता है हवाई। एरियल यानी कि हवाई यानी कि स्काई से रिलेटेड, ग्रोइंग एक्सिस्टिंग लिविंग इन द एयर। एरियल फोटोग्राफी से यानी कि जो ड्रोन वगैरह होते हैं, ड्रोन अपना देखे होंगे DROWN ड्रोन। ड्रोन से अपन क्या ऊपर से पूरा व्यू कवरेज कर लेते हैं नीचे तक का, तो उसी को एरियल फोटोग्राफी होती है। उसी टाइप से एरियल यानी कि हवाई होती है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक यानी कि होता है सौंदर्यबोधी। सौंदर्यबोधी कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी से अपन को रिलेट करना है एस्थेटिक। तो एस्थेटिक अपन को करना है एस प्लस ठीक। एस से मतलब ऐश्वर्या राय और प्लस ठीक। ऐश्वर्या राय ठीक ठाक सुंदर दिखती है, ऐश्वर्या राय की जो है वो ठीक ठाक सुंदर दिखती है, तो एस प्लस ठीक यानी कि ऐश्वर्या राय ठीक ठाक सुंदर दिखती है। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है एजेंडा। एजेंडा यानी कि होता है कार्यसूची। किसी भी अपन कोई काम करते हैं तो उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं पहले प्रोफॉर्मा, तो उसी को बोलते हैं अपन एजेंडा। लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। मीटिंग में कोई भी क्या क्या पॉइंट डिस्कस होना है तो उसी को अपन एजेंडा बोल देते हैं। अब इसको अपन को रिलेट करना है एक मिनट, इसको अपन को रिलेट करना है ए प्लस ज्ञान से। ए प्लस ज्ञान से एक मिनट रुकिएगा। इसको अपन को रिलेट करना है एजेंडा को एक प्लस गेंद से। एक प्लस गेंद, एक गेंद पहले कौन फेंकेगा इसकी लेफ्ट कैप्टन के पास ही पहले से होती है। तो क्या है कैप्टन ही पूरा ओवर का देखता है कि अगला ओवर किसे देना है, उसके अगला ओवर किसे देना है, तो अगला ओवर कौन फेंकेगा या ये गेंद कौन फेंकेगा इसकी जानकारी कैप्टन के पास ही होती है। तो कैप्टन के पास पूरा लिखा होता है कि अगली गेंद कौन फेंकेगा या अगला ओवर कौन फेंकेगा, तो इसी को बोलते हैं एजेंडा यानी कि कार्यसूची रहती है। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज यानी कि होता है वृद्धि करना, शक्ति संपत्ति पद में यानी कि किसी भी चीज में वृद्धि करना। तो टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ और वेल्थ, यानी कि किसी की भी पोजीशन वेल्थ को इंक्रीज करना। तो अपन को इसको रिलेट करना है अंग्रेज से। अंग्रेज ने हम पर 100 साल राज करके अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है। तो अंग्रेज आज पावरफुल है। सबसे पावरफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने हम पे 100 साल राज किया से ही उनकी कॉलोनीज बटिंग करती थी, तो उनने हर हर एक देश पे न लगभग राज किया, तो उनकी शक्ति बढ़ गई है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने 100 साल हम पर शासन किया, अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है एग्रेसिव। एग्रेसिव यानी कि होता है आक्रामक। बहुत सिंपल वर्ड है एग्रेसिव। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल वन हु इज होस्टाइल एंड वायलेंट। तो मतलब किसी पर भी अच्छे से बात नहीं करना, अच्छे से बिहेव नहीं करना, एग्रेसिवली बिहेव करना यानी कि गुस्से में बिहेव करना। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक होता है जो ईश्वर में विश्वास ना करे। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस, यानी कि ईश्वर है या नहीं, तो वो कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो उसी को बोलते हैं एग्नोस्टिक। एजी प्लस नहीं, एजी गॉड नहीं होते हैं, इसको अपन को करना है एजी गॉड नहीं होते हैं। एजी नहीं तो एजी गॉड नहीं होते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है अग्नि। अग्नि यानी कि होता है कष्ट। तो अग्नि को अपन को रिलेट करना है अग्नि से। अग्नि से अपन को रिलेट करना है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, यानी कि कष्ट। तो अग्नि, अग्नि में जलने पर कष्ट तो होता है। यदि कोई अग्नि में जलता है यानी कि जल जाए गलती से तो उसको कष्ट होता है, तो अग्नि में जलने से कष्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड अपना है एल्बम। एल्बम बहुत सिंपल से वर्ड है चित्र संग्रह की किताब, यानी कि अपन एल्बम जैसे शादी के एल्बम होते हैं और भी एल्बम होते हैं, तो अपन उसी से इसको रिलेट कर लेंगे। अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ एल्बम फोटोग्राफ्स स्टैम्प और पिक्चर, यानी कि किसी भी फोटोग्राफ्स को सीक्वेंस में लगा के उसी को बोलते हैं अपन एल्बम। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है एल नेक्स्ट वर्ड आपका है वो है एल्केमी, मध्यकालीन रसायन विज्ञान। इसी में आ रहा है केमी यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबने पढ़ी है, जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उन्होंने सबने केमिस्ट्री पढ़ी है। तो ऑल प्लस केमिस्ट्री, तो इसी को केमिस्ट्री से रिलेट करना है, रसायन विज्ञान, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मेडिवल फैशन। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है एलजी साइड। एलजी साइड को अपन को एलजी अपन ने सब में बायोलॉजी जो बायोलॉजी नहीं होगा उसको सबको पता होगा। एलजी, एलजी यानी कि बग फंगस जैसा होते हैं सब्सटेंस फॉर किलिंग एलजी, एलगी। तो उसी को जो होता है जो पानी में लग जाती है ना
जिसको अपन काई बोलते हैं, तो उसी को किलिंग करना। साइड साइड मतलब होता है, साइड एक रूट वर्ड है, साइड का मतलब होता है किसी भी चीज की हत्या करना, ठीक है। तो जो आपका रूट वर्ड है वो एल यानी कि होता है काई, तो उसी की वो करना। फिर उसके बाद है अपने का एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया यानी कि शरीर में कष्ट होने का डर। फोबिया का हमने पहले भी बताया था आपको, एक आया था हाइट से रिलेटेड आया था, हाइट से डर। अब आया है अपना एल्गोफोबिया। तो शरीर में कष्ट होने का डर, यानी कि शरीर में कहीं कष्ट हो रहा है तो उसका डर। तो इसको अपन को ट्रैक है ALG अलग प्लस फोबिया, शरीर का अंग अलग ना हो जाए इसका डर सबको होता है। शरीर का अंग अलग ना हो जाए इसका डर सबको होता है, तो अलग प्लस फोबिया एल्गोफोबिया, तो शरीर में कष्ट होने का डर। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है एलियन। एलियन तो सबको पता है, एलियन यानी कि अजनबी, जो इस मतलब इस अर्थ पे नहीं रहते हैं। सबको लगता है कि एलियन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अपन ने इसका देखा कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। एलियन, एलियन हमारे लिए अजनबी होते हैं। ये एलियन सबको दिखते हैं, वीडियोस में दिखाते हैं कि एलियन आ गए, पृथ्वी पे एलियन आ गए, तो ये अजनबी विदेशी अन्य ग्रह का प्राणी। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट वर्ड है वो है एलिमनी। एलिमनी मतलब होता है पत्नी के लिए निर्वाह निधि या छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता जो दिया जाता है जब किसी का डिवोर्स हो जाता है तो उसी को बोलते हैं एलिमनी। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज एंडेड। इनके बीच में ये हो गया है टकरार, तो अब जैसे एली मनी भरेगा है। एली प्लस मनी, अली ने अपनी बीवी से तलाक के बाद अपनी बीवी को मनी दी। अब अली ने क्या किया, अली की बीवी से तलाक हो गई तो उसने तलाक के बाद अपनी बीवी को मनी दिया, गुजारा भत्ता दिया। फिर उसके बाद है एलिग्री। एलिग्री यानी कि होता है नीति कथा, स्टोरी प्ले पिक्चर इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, अ क्वालिटी सच एज ट्रुथ, हैबिट और डेथ। ऑल प्लस गैलरी, मेरी ऑल गैलरी मोरल स्टोरी से भरी पड़ी है, यानी कि गैलरी अपन देखी मोबाइल की तो उसकी ऑल गैलरी नीति कथा से भरी पड़ी है, यानी कि मोरल स्टोरी से भरी पड़ी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। सबने अपने हिंदी में क्लास 10 तक पढ़ा हुआ, चारू चंद की चंचल किरणें खिल रही थी दलदल में, तो इसी को बोलते हैं चा 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 जी चा 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 की बार बार वो हो रही है पुनरावृत्ति, तो इसी को बोलते हैं अपन अनुप्रास अलंकार। वर्ड्स दैट बीइंग विद द सेम लेटर सिलेबल और साउंड, रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स और लाइन, तो ये बोलते हैं लिटरेशन यानी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट वर्ड आपका है एलुवियम। एलुवियम तो अपन को सबको पता है, सॉइल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर। एलुवियम आप अपने उसमें भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप एलुवियम। एलुवियम सॉइल पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा जिसे बोलते हैं, तो इसी एलुवियम से बना है, पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी। नेक्स्ट वर्ड अपना है वो है अपना 58 वर्ड एल्मा मेटर। एल्मा मेटर यानी कि होता है जहाँ पढ़ाई जहाँ से आपने पढ़ाई की स्टार्टिंग की हो, तो उसी को बोलते हैं एल्मा मेटर। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, तो ऑल प्लस माँ, किसी भी मैटर में ऑल माँ अपने बच्चे की पहली स्कूल होती है, यानी कि अपन को सबसे पहले तो ज्ञान की प्राप्ति माँ से होती है, तो उसी से अपन को रिलेट कर लेना है ऑल प्लस माँ। तो किसी भी मैटर में ऑल माँ अपने बच्चे की पहली स्कूल होती है, शिक्षक होती है, तो एल्मा मैटर यानी कि जहाँ पढ़ाई जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। नेक्स्ट वर्ड आपका है वो है एलमेनेक। एलमेनेक यानी कि होता है पंचांग। पंचांग बोले तो कैलेंडर, a publication containing astronomical और meteorological annual calendar that contains important date and time, तो कैलेंडर में सब लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं अल्मेनेक। अल्मेनेक और पेंचांग, अल्मेनेक पेंचांग, तो इनको अपन को सन वाइज रीड कर लेना है, रिदम में आ रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड अपना है 60 वर्ड, जो कि अपना आज लास्ट वर्ड है वो है अल्पाइनिज्म। अल्पाइनिज्म यानी कि होता है पर्वतारोही, यानी कि जो पर्वत पर माउंटेन पर अपना चढ़ता है, तो उसी को बोलते हैं अपन अल्पाइनिज्म, माउंटेन क्लाइंबिंग। तो अल्प्स से अपन को रिलेट कर लेना है, अल्प्स पर्वत है जैसे अपना हिमालय पर्वत है, ऐसी अल्प्स पर्वत है, तो अल्प्स माउंटेन पर क्लाइंबिंग। अल्प माउंटेन पर क्लाइंबिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, अल्प माउंटेन पर क्लाइंबिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो अल्पाइनस से हो जाएगा माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग यानी कि अल्प पर्वत पर क्लाइंबिंग करना हर किसी की बात नहीं है। तो ये अपनी आज की क्लास हो गई। कल अपन ने 30 वर्ड देखे थे, आज अपन ने 30 वर्ड देखे। इसी प्रकार से अपन पूरे वर्ड ट्रिक से कर लेंगे। कुछ वर्ड आज ज़्यादा ईजी थी तो उनकी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ही हो जाएंगी। दोबारा आप रिवाइज कीजिए, कल की क्लास को रिवाइज कीजिए, आज की क्लास को रिवाइज कीजिए, देन अपन कल करेंगे। फिर आप तीनों क्लास को एक साथ रिवाइज करिएगा। आपको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो पूरी दिमाग में छप जाएंगे। फिर अपन इसका क्या करेंगे, 100 वर्ड हो जाएंगे तो अपन एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे थ्रू माइंड मैप। आप बताएं कैसी लगी आपको क्लास, अपना फीडबैक दें, कमेंट में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताएं। और इसी प्रकार से क्लासेस चाहते हैं तो अपन कंटिन्यू रखते हैं।